मैं अगर ये कहूंगा कि संजय सिरसाट का थेट संबंध जो है अशोक खरात से है। संजय सिरसाट का रिश्ता जो है वो अशोक खरात के साथ है। अगर मैं ये कहूंगा तो मुझे सिद्ध करना पड़ेगा उसमें। तो अब आपने कहा है कि ये बच्ची मेरी रिश्तेदार है करके, उसमें तो आपको सिर्फ मैंने नहीं कहा। नहीं वही महाशय ने कहा, आप चिंता न करें। मतीन के परिवार को सलाम करता हूं कि जब महानगर पालिका का और पुलिस का दस्ता, पूरी फौज की फौज उनके घर को तोड़ने के लिए गई तो उन्होंने किसी तरह का कोई प्रतिकार नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनके ऊपर फूल बरसाए। सही मानों में अगर देखा जाए तो ये फूल जो है वो कोई अधिकारी के ऊपर, पुलिस के ऊपर या महानगर पालिका के अधिकारियों के ऊपर नहीं बरसाए गए थे। ये अन्याय की जो अर्थी उठ रही है, उस अर्थी के ऊपर उन्होंने फूल बरसाने का काम किए है। और मैं अन्याय इसलिए कह रहा हूँ कि एक सवाल मैं सबसे करना चाहता हूँ कि अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है और वो सिद्ध होने से पहले ही उसको कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ संगठन और मीडिया पूरा का पूरा अगर उसको दोषी करार देता है, तो फिर अदालतों की ज़रूरत क्या है? अदालतें बंद हो जानी चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है अदालतों की फैसले करने की उसमें, क्योंकि फैसला तो यही 3 लोग मिलकर इस देश के अंदर कर रहे करके उसमें। अगर कोई आरोप लगा है और उसके बाद अगर ये कार्रवाई होती तो हम भी पूरी ताकत के साथ खड़े रह के हम प्रशासन का साथ देते हैं उसमें। हम प्रशासन को एक सवाल ये करना चाह रहे हैं, क्या शहर के अंदर एक ही घर है? आपने नोटिस में कहीं पर नहीं लिखा है कि चूंकि उसने ये काम किया था नासिक के मामले में, इस वजह से हम गिरा रहे हैं। आपने कहा है कि नहीं, अनऑथराइज्ड इलीगल कंस्ट्रक्शन है इसलिए हम गिरा रहे हैं। तो हम प्रशासन से यही सवाल करना चाहते हैं कि शहर के अंदर सिर्फ एक ही घर है, और हम अदालत से, ऑनरेबल हाई कोर्ट से विद ड्यू रिस्पेक्ट, पूरे सम्मान के साथ हम एक सवाल करना चाहते हैं। भरी अदालत के अंदर ये जब चर्चा हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंदर ये कहा गया है कि 15 दिन का टाइम दिया जाए जिसका भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है जिसको गिराना है करके। और ये ऑर्डर किसने दिया था? 2024 के अंदर ये ऑर्डर की कॉपी है। RS गवई साहब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये 2024 के अंदर ऑर्डर दिया जब योगी साहब धड़ाधड़ JCB लेकर जाके गिरा रहे थे। तब एक सवाल ये हुआ था फिर अदालतों की ज़रूरत क्या है? और गवई साहब ने जब ये घरों को तोड़ने की बात आ रही थी कि बुलडोजर से, तो उन्होंने इस जजमेंट की शुरुआत जो है एक कविता से की थी। प्रदीप की लिखी हुई ये कविता है, BR गवई ने। जजमेंट की शुरुआत है तो ये कविता से है। देखिए कविता क्या कहती है। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। और उसके बाद उन्होंने 2 पैराग्राफ लिखे हैं। उसमें उन्होंने ये बताया है कि क्या हम सरकार को, प्रशासन को यह अधिकार दे सकते हैं कि किसी एक शख्स के ऊपर कोई आरोप लगता है तो उसके पूरे परिवार को हम बेघर कर डालें। उसका घर जिसके अंदर पूरा परिवार रहता है, उनको उसकी सजा दे एक इंडिविजुअल की वजह से। ये सवाल उन्होंने उपस्थित किया है उसमें। हम आज यही सवाल उठा रहे हैं, क्या उस घर के अंदर मतीन के बुजुर्ग वालिद नहीं रहते थे? क्या उस घर के अंदर उनकी बूढ़ी माँ नहीं रहती है? क्या उस घर के अंदर उनकी पत्नी, उनके बच्चे नहीं रहते हैं? उनका क्या कसूर है बताइए? इसलिए जब वहां पर लोगों के अंदर रोष था कि महानगर पालिका 24 घंटे भी रुकने के लिए तैयार नहीं है, तब रात में हम गए वहां पर, उनके परिवार वालों से मिले और हमने उनको एक बात कही। और मैं उन तमाम देशवासियों की तरफ से ये बात उनको कही है कि ये घर आपका गिराएंगे, आपकी हिम्मत नहीं गिराएंगे। एक घर आपका टूट जाएगा, वो घर हम सब मिलकर बनाएंगे, पूरे प्रोसीजर के साथ बनाएंगे और लोगों के जरिए बनाएंगे। वो लोग जो आज पीड़ित है, जो आज परेशान है कि इनकी गुंडागर्दी से, इनके ये JCB लाकर घरा गिराने के, उससे हम लोगों से कहेंगे कि एक ईंट तुम्हारी भी लगनी चाहिए, क्योंकि सरकार के मुंह पे हमें तमाचा मारना है। हमें उन ताकतों, जालिम ताकतों के मुंह पे तमाचा मारना है कि तुमने गिराया है। अब पूरे देशवासी मिलकर, कोई 1 रुपया कंट्रीब्यूट करेगा,
कोई 5 रुपए कंट्रीब्यूट करेगा, कोई 10 रुपए कंट्रीब्यूट करेगा, हाँ, लेकिन ये आवाम मिलकर बनाएगी, ताकि है तो अगली बार जब ये जेसीबी निकले तो लोगों को समझना चाहिए कि ये तरीका नहीं है, सजा देने का ये तरीका हिंदुस्तान के अंदर कभी नहीं था। उसमें अदालतें फैसला सुनाती थी, जो भी दोषी है उसको सजा मिलती थी, लेकिन अब उसके पूरे खानदान को, उसके पूरे परिवार को है तो उसके अंदर आरोपी बनाया जाता है, तो हम उसकी निंदा करते हैं। सर, शिक्षातंत्र तुम्हाला काही प्रश्न विचारले, त्यांचं असं म्हणणं आहे की इम्तियाज जलील म्हणजे अर्बन टेररिस्ट आहे. काय है कि देखो, नहीं, देखिए उनके ऊपर उन्होंने जो भी टेररिस्ट के बारे में ये बताए हैं उसमें, संजय सिरसाट ने अंग्रेजी में अर्बन टेररिस्ट लिख के बताना, अर्बन टेररिस्ट कैसा लिखते हैं करके, हाँ, सिर्फ उन्होंने टेररिस्ट की स्पेलिंग क्या है करके उन्होंने ये बता देना, हाँ, ये हमारा दुर्भाग्य है, हाँ, कि ऐसे लोग हमारे पालक मंत्री बने हैं करके उसमें, हाँ, आरोप लगाने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। अब इनके बोलने के ऊपर क्या मैं अर्बन टेररिस्ट हो गया हूं करके उसमें, हाँ, तो जिसकी जैसी घटिया सोच है उसके मुंह से है तो ऐसा ही जहर निकलने वाला है उसमें, हाँ। और एक घटिया किस्म का आदमी जिसने इस शहर के अंदर से भ्रष्टाचार किया है, उसको ऐसा लगता है कि ये मामले के अंदर कहीं ना कहीं से इम्तियाज जलील को घसीट के लेकर आए करके उसमें, हर 3 घंटे के बाद मीडिया वालों को कॉल करके इम्तियाज जलील, इम्तियाज जलील, इम्तियाज, घर का दरवाजा रात में सोते वक्त खट हो रहा है तो नींद में से उठ जा रहा है कि इम्तियाज जलील आया है क्या करके उसमें। तो इतना खौफ इसलिए है कि मैंने जब आरोप लगाया था तो सिर्फ आरोप नहीं लगाया था, ऐसे बड़े बड़े फाइल्स लेके जाके डीजी एंटी करप्शन को दिया था, सीबीआई के डायरेक्टर को मिलके दिया था उसमें। क्यों नहीं कार्रवाई हुई? इसलिए कार्रवाई नहीं हुई कि हुकूमत में जो बैठे हैं चोर चोर मौसेरे भाई। ते असं म्हणतात की माझं ओपन चॅलेंज आहे, कुराणवर हात ठेवून सांग की निदा खंडातून आणलं. त्यांच्या बोलण्याप्रमाणे मी कशाला करू? मैं इनके बोलने के हिसाब से तो फिर मेरा एक ही विनती है सरकार से कि अदालत बंद कर दे, और इनको काला कोट पहना के बिठा दे, यही फैसला करेंगे। अदालत के अंदर है तो आपको है तो शपथ लेनी पड़ती है कि मैं जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा करके उसमें। ये झूठों के बोलने के ऊपर, ये बेमानों के बोलने के ऊपर, इनके ऊपर मैंने है तो प्रतिक्रिया देनी चाहिए करके उसमें। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस अपने लेवल के ऊपर जो कार्रवाई करने का है वो करेगी, हम पुलिस को जवाब देंगे करके उसमें, ये लोगों को हम जवाब देंगे। जलील राक्षस आहे, निजामाच्या अवतार आहे, मतीच्या जबाबानुसार ते जेलमध्ये जाणार. शिरसाट स्वप्नामध्ये पण हे राक्षस येऊ लागले त्याच्या, सकाळी संध्याकाळी दुपारी। मला फक्त हे सांगायचं आहे, सिरसाट साहेब पालक मंत्री आहे, तुम्ही जिल्ह्याचे पालक मंत्री, थोड़ा संभालो अपने आप को, गर्मी बहुत है, नींबू पानी पियो, ठंडा बर्फ डाल के नींबू पानी पियो। मुझे मालूम है कि तुमको नींबू पानी पसंद नहीं आता है, कुछ और भी पीना है तो विदेशी पियो, देसी पिएंगे तो ऐसे ही बड़बड़ करते रहेंगे। पालकमंत्री काय करू शकतो ते माहित नाही, पण मी अजून पालकमंत्री पदाचा वापर केला नाही असा इशारा करणार आहे राजा। अगर हे पालकमंत्री पदाचा तुम्हाला वापर करायचं असेल तर माझी हात जोडून विनंती आहे माझ्या पालकमंत्र्याला की एक पत्र लिहा ना जरा मुख्यमंत्र्यांना की हे जे प्रकरण होते, जे इम्तियाज जलीलने काढले होते, एससी समाजातली गरीब लोकांची जमीन कशा आपल्या मुलाच्या नावावर करून घेतली, विट्स हॉटेल खरेदी करण्यामध्ये कसे सगळे नियम धाब्यावर टाकून आपल्या मुलाच्या नावावर हे विट्स हॉटेल कशा प्रकारे तुम्ही हे केली होती। मग शेंद्र्यामध्ये जे लँड आहे, रिझर्व लँड आहे MIDC, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये त्याचं रिझर्वेशन कॅन्सल होऊ शकलं नसतं, पण तुम्ही आपल्या पदाचा वापर करून एक पत्र लिहा ना। मग तुम्ही मला जो बोलायचं आहे मी सगळं मान्य करणार की मी राक्षस आहे, मी काय अर्बन टेररिस्ट आहे, अजून काय काय आहे, अजून काय काय पदवी, जिहादी आहे, अजून काय, सगळं मी माझ्या नावाच्या अगोदर हे सगळं नाव टाकणार आहे। जिहादी, अर्बन टेररिस्ट, हे फला डमका इम्तियाज जलील, जसं आपण लिहितो ना मिस्टर सो अँड सो, तर मी हे सगळं करणार। फक्त एक पत्र लिहा सिरसाट साहेब, एक पत्राची विनंती करतो मी की मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र आपल्या हातातून लिहा
नक्की हे याची इन्क्वायरी करा करके उसमें त्यांना माहीत आहे. राग जे आहे ना त्याचा राग आहे, निदा मतीने वो काही नाही आहे. की मी तर या शहराचा सगळ्यात मोठा काय आहे, आता बोललं तर पुन्हा ते तर त्यांना असं वाटतं की अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे. मी घाबरणारा माणूस नाही आहे. आपको लगता है कि मतीन पटेल ने निदा खान की जो मदद वो की है, इस तरह से बताया जा रहा है, तो उसी का असर है, उनका घर टूटा है? नहीं, उन्होंने तो बताया नहीं है. महानगर पालिका ने कहीं पर भी नोटिस के अंदर ये बताया नहीं है. उन्होंने तो यही बताया है कि इस शहर के अंदर सिर्फ एक ही घर इलीगल बना हुआ था, उसको हम तोड़ने के लिए सुबह 4 बजे पुलिस को बुलाए हैं और सुबह 6 बजे है तो हमने जमींदोज करवा लिया. अब इस शहर के अंदर एक भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है करके उन्होंने बता दिए है करके उसमें. और अगर आप जो सवाल कर रहे हैं कि मतीन पटेल ने है तो निदा खान को ये दिया था करके उसमें, तो निदा खान के ऊपर अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं, मतीन पटेल के ऊपर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो आप कार्रवाई करिएगा उसमें. लेकिन आरोप सिद्ध होने से पहले ही आप पूरे शहर में ढिंडोरा पीटते गिर रहे हैं उसमें कि ये दोषी है, ये दोषी है, ये दोषी. आरोपी और दोषी के अंदर फर्क होता है. उसके अंदर उसका दोष जो है वो अभी सिद्ध नहीं हुआ. सिद्ध कौन करता है? वह अदालत करती है. लेकिन अदालत अभी कौन है? ये बैठ गए हैं पूरे. पूरे कैमरे वाले जितने भी है ये है तो अदालत बन गए हैं. पूरे रिपोर्टर्स इस देश के अंदर जस्टिस बन गए हैं. पूरे नेता जो है वो है तो जुडिशरी का रोल अपना रहे करके उसमें. उपायुक्त ने बोला है कि हमारे पास कंप्लेन करे तो हम जाके चौकसी करके तोड़ देंगे. तो आप बीजेपी के जो आप निकाले, मैंने नहीं निकाला साहब, नहीं तो आप मैंने नहीं निकाला. कंप्लेन करने ये महानगर पालिका का दस्तावेज है जिसके अंदर उन्होंने खुद ने इलेक्शन कमीशन को भेजा है लेटर कि ये फला फला बंदे का इलीगल कंस्ट्रक्शन है, और हमने जाके स्पॉट इंस्पेक्शन किए. हमारी रिपोर्ट के अंदर ये टोटली इलीगल कंस्ट्रक्शन है, नाले के ऊपर बना हुआ है. हम इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं, इसकी सदस्यता रद्द करो. तो उसकी सदस्यता 2 महीने से इस वजह से रद्द नहीं की जा रही है क्योंकि वो भाजपा का है. हमारे लिए रात भर पुलिस प्रशासन पूरे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 4 बजे से जागा हुआ है, 3 बजे से जागा हुआ है. तो बोल रहे हैं अभी कंप्लेन नहीं है हमारे पास. हमने कंप्लेन नहीं करे हैं भाई साहब. आप अभी कंप्लेन करेंगे. इनका ऑर्डर हम लेके जाके आयुक्त के मुंह के ऊपर हम दिखाने वाले हैं कि आयुक्त साहब ये आपका ऑर्डर है, आपने भेजे हैं इलेक्शन कमीशन को, इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैंने कंप्लेन नहीं किया किसी की, मैंने किसी की कंप्लेन नहीं किया है. इन्होंने खुद ने कैसी इंक्वायरी करे है, किसके बोलने के ऊपर करे है, ये हमें नहीं पता है. हमने तो सिर्फ वही 2 लेटर्स हमारे पास है जिसमें है तो महानगर पालिका का अतिक्रमण विभाग ने लिख कर दिया इलेक्शन कमिशन को की स्थळ पाहणी केल्यानंतर हे इलीगल कन्स्ट्रक्शन आहे, नाल्यावर बांधण्यात आलेला आहे, आम्ही कारवाईसाठी तुमच्याकडे पाठवत आहे, तुम्हाला जे निर्णय घ्यायचे आहे ते घेऊ शकता. औरंगाबाद तक मीडिया जो है वो पिछले कई सालों से बहुत अच्छी खिदमत दे रहा है, लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम कर रहा है और उसकी रीच बढ़ रही है. उन्हें सिल्वर बटन मिला है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे उनको सिल्वर की जगह गोल्ड भी मिले, गोल्ड के बाद प्लैटिनम भी मिले और वो इसी तरह से लोगों का काम करते रहे. शुक्रिया.